फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका आपके इस YouTube चैनल योगी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे एक्सरसाइज फर्स्ट की क्लास 10th 1.4 चैप्टर करेंगे आज हम, और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इससे लिखने के बाद में लिखूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। गजब। तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम अभी तक कर रहे थे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर एक हमारे सामने क्वेश्चन है कि विदाउट हमको कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको फाइंड आउट नहीं करना है कि ये टर्मिनेटिंग मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब इसको सिर्फ डायरेक्टली डिवाइड करके वो पॉइंट में लंबा चौड़ा निकाल के फिर हम पॉइंट में नंबर टर्मिनेट हो रहे नहीं हो रहे वो सब, ठीक है, वो नहीं करना है। तो बिना उसके करे कि ऐसे एक मेथड से इस क्वेश्चन को करिए कि हमें पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है इसको करने का। हमें हर क्वेश्चन में लाइक इसका फर्स्ट पार्ट है जैसे 13/3125, मैं भी एक आपको पहले बता दूं उसके बारे में थोड़ा सा। तो इसमें हमें देखना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर निकाल के उसके जो फैक्टर्स हैं वो किसकी फॉर्म में आने चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए इसका डिनोमिनेटर। इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। हमें ऊपर कुछ भी हो, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिनोमिनेटर उसका 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाए। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, अगर ये इसकी फॉर्म में आ गया तो ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये n और m यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, n और m कोई भी डिजिट कोई भी इंटीजर होगा इसके ऊपर, n लाइक 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, m भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगा लेकिन n 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और m भी ऐसी कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 की पावर 2 हो सकता है या 5 की पावर 7 हो सकता है। तो ये n हो गया, ये m हो गया, ऐसा कुछ, ठीक हो गया। तो अगर ये इसकी फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर नहीं आया तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस ठीक हो गया, ये इसका बेसिक हो गया। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। आप जैसे क्वेश्चन करेंगे ना तो इजीली हमें समझ में आता जाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13/3125 3125 के पहले डायरेक्ट फैक्टर तो पता नहीं चलेंगे तो फैक्टर निकाल लेते हैं। 3125 लास्ट में 25 है, 3 से आएगा नहीं, सीधे 5 से, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10 और 5 2 7, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो इसके जो हमारे डिनोमिनेटर में इसके फैक्टर्स मिले हमें 1 2 3 4 5 टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, क्योंकि 3125 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 13/3125 के इक्वल, ठीक है। तो 3125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब इसके आगे से हमें किसकी फॉर्म में लाना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में इसको लाना है। तो 5 की पावर m की फॉर्म में तो ये है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर n गायब है, तो इसके आगे से हम मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो हो जाती है 1। तो 1 इंटू 5 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, बस इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी, जो फॉर्म हमें चाहिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाएगा। तो देयरफॉर 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, फैक्टर्स निकालो, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हमें उसे लिखना है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके
या नोट डाउन करके मेरे साथ भी कर सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम दूसरे पार्ट की तरफ। 17/8 है, तो 8 कैसे आता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 है, तो जिसको नहीं आता बता देता हूँ, इसके भी फैक्टर निकाल लो फिर। 8 तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, आ गया 2 की पावर 3। तो ये हो गया तुम्हारा 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पर 5 गायब है, 2 तो हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 0। क्यों, क्योंकि इसकी फॉर्म में ला रहे हैं हम 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। हेयर n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 0। तो 5 की पावर अगर 0 है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो डिजिट हो जाती है 1। ठीक है, 1 के इक्वल हो गया। तो इसके साथ अगर 2 की पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो तब भी हमें 8 ही मिलेगा। तो ये बस हमने फॉर्म में लाना था, फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, therefore it is a terminating decimal expansion। बेहतरीन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64/455। तो 64/455 में क्या होगा, सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो 64/455 के 455, तो सबसे पहले क्या जाएगा इसमें, 3 की टेबल करेंगे, 3 5 नहीं जाएगा, 5 से 5 9 = 45, 5 1 = 5, 91। अब 91 किसकी टेबल में आता है, 3 से नहीं होगा, 4 5 6 7 7 से हो जाएगा, 7 × 7 7 3 = 21, 13 अपने आप में एक कोप्राइम नंबर है, तो 13 से किसी का नहीं जाएगा, 13 × 13। तो इसके हो गए तुम्हारे फैक्टर 64/5 × 7 × 30। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अगर आप लोग कहेंगे कि इसमें हम 2 की पावर 0 भी ऐड कर दे तो ये दोनों फॉर्म में है, 2 की पावर 0 × 5 की पावर 1। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 7 और 13 भी क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये दो नंबर की फॉर्म में अगर आता है तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गए, 7 और 13, जो कि फॉर्म में नहीं है। Therefore, it is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m। Therefore 64/455 is non-terminating decimal expansion। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसको रिपीटिंग भी बना सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होप आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए अब तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वह है 15/1600। तो पहले 1600 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 1600 तो 2 8 = 16, 0 0 2 4 = 8, 0 2 2 = 0, 200 टाइम 200 टाइम 2 से 50 टाइम 2 से 25 टाइम, 25 = 50, फिर 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकल गए। तो 15/1600 के जो फैक्टर निकले वो निकले 15/2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 5 की पावर 2। तो यहाँ पर जो n और m की वैल्यू है तो n इक्वल हो जाएगा 6, m इक्वल हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इसकी किसकी फॉर्म है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। अगर ये इसकी फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 29/343।
सबसे पहले 343 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, 343 के। तो 3 से जाएगा नहीं, 4 5 6 7 से 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक हो गया। तो 29/343 इक्वल्स टू 29/343 के फैक्टर क्या निकले, 7 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 7 की पावर 3। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है, इसमें नहीं 2 आ रहा है नहीं 5 आ रहा है, तो ये इसकी फॉर्म में भी नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला। अच्छा, ये तो सिर्फ सीधे फॉर्म में लिखा हुआ है क्वेश्चन, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में पहले से ही है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली देख लो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखने से ही पता चल रहा है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो इसलिए डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम इसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नेक्स्ट। तो दोस्तों अभी हमारा 7th पार्ट है। जो हमारा 7th पार्ट है वो है 129 अपॉन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा, 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं, क्वेश्चन से सीधे कंक्लूड और कंक्लूजन निकल सकता है कि ये क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में तो है, बट इसमें क्या है, कंक्लूड क्या है, 7 की पावर 5 है। तो इससे क्या हो गया कि ये इसकी फॉर्म में वैलिड नहीं हुआ। तो इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 8th पार्ट, 6/15। तो 15 के फैक्टर्स 2 और 5, तो पहले निकाल लेते हैं 15 के। तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये गलती कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप 15 के, इसमें आपको न्यूमरेटर भी देखना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है बीच में है, लेकिन आप लोग यहाँ पर से इजिली इसको रॉन्ग कर सकते हैं इसको एग्जाम में। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 15 के फैक्टर निकले 3 और 5, तो 3 और 5 निकले, 3 की पावर 1, 5 की पावर m1। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसको लिखे तो 6/3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है। ठीक है, आप लोग इसको हम ऐसे करेंगे तो आप लोग कहेंगे ये तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप लोग गलत है, पहले आप क्वेश्चन को आराम से देखिए, क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। तो इसको नहीं है तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, क्योंकि 6 1 जा नहीं, 2 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये किसकी फॉर्म में है, 2/5। अब 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 खुद होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। अब देखिए ये आ गया ना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को देख लेना अच्छे से पहले क्वेश्चन में। जैसे 35/50 है, तो यहाँ पर 35/50, 50 के एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 2 से 25 टाइम, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये तो इजीली हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इजीली पता चल रहा है कि ये क्या है, डायरेक्टली टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज 35/2 इंटू 5 की पावर 2, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप मेरे साथ करते जाइए इन क्वेश्चंस को।
साथ साथ हो जाएंगे जल्दी से। 210, तो 210 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 210 तो 2 से जाएगा, 2 × 2, 2 5 से 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से आएगा, 3 3 सा 9, 3 5 से 15, फिर 3 से नहीं आएगा, 5 से आएगा, 5 7 से 35, और फिर सारे प्राइम नंबर ये आ गए 2 3 5 और 7। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 2 × 3 × 5 × 7। तो इसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो जाएगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, एक्सपेंशन। चलो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ जिनको जो इनको जरूरत है, जो सीख रहे हैं अभी मैथ्स, अभी जो नई क्लास में गए उन लोगों तक इसको शेयर करें। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।